का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 26 जनवरी से देश भर में शुरू होगा अभियान। उत्तराखंड कांग्रेस भी अभियान की तैयारियों में जुटी है। गुटबाजी के चलते भारत जोड़ो का प्रदेश में नहीं दिखा कोई प्रभाव। कांग्रेसियों को अब प्रियंका गांधी की अगुवाई में अभियान से उम्मीद है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने रविवार को कांग्रेस जोड़ो हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर प्रदेश भर से सीनियर लीडर्स की मीटिंग बुलाई। मीटिंग में पूर्व सीएम हरीश रावत 10 मिनट के लिए ही आए, जबकि विधायक ममता राकेश, राजेंद्र भंडारी, नेता विपक्ष यशपाल आर्या और गणेश गौदियाल को छोड़कर ज्यादातर विधायक नदारद रहे। मीटिंग में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी आना था, लेकिन वो भी इसमें शामिल नहीं हुए। पूछने पर करण माहरा का कहना है कि प्रीतम सिंह से फोन पर बात हुई और वो राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, जबकि बाकी विधायक क्षेत्रों में शादी और दूसरे कार्यक्रमों में बिजी हैं। सोची समझी रणनीति के तहत इस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते वो आते नहीं, जबकि मेरी नॉलेज में इन 7 महीनों में 5 बार प्रभारी आ चुके और कम से 12 से ज्यादा पत्र अलग अलग कार्यक्रमों के लिए हमको भेजे गए हैं। क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आदमी फिजिकली प्रेजेंट हो, उसकी प्रेजेंस चिट्ठी से, उसकी प्रेजेंस फोन से भी होती है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में चुटकी ली है और कहा है कि कांग्रेस में 3 गुट चल रहे हैं। अब कार्यकर्ताओं को नहीं पता कि वो किसकी मीटिंग में जाए। सामने दृश्य आ रहा है, 3 भागों में कांग्रेस बंटी हुई है। माननीय हरीश रावत जी जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो अलग गुट में बंटे हुए हैं। आपने अध्यक्ष श्रीमान करण माहरा जी वो अलग अपने गुट में हैं, और माननीय प्रीतम जी जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, वो उनका अपना एक अलग है। बहरहाल मीटिंग में पार्टी को एकजुट करने के टिप्स दिए गए और सभी को मिलकर काम करने की नसीहतें मिली। लेकिन जब कांग्रेस में नेताओं के अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, तो क्या हाथ जुड़ेंगे और क्या कांग्रेसी जुड़ेंगे, ये कह पाना मुश्किल है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और बातचीत करने के लिए सुनील प्रभात हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील, कभी कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो अभियान चला रही है, कभी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने की बात कर रही है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो उसके अपने हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, वो उनको ही एक बैठक में नहीं जोड़ पा रहे हैं। बिल्कुल अनुपम, आपने जो भारत जोड़ो यात्रा का हसर भी उत्तराखंड में देखा कि जहां करण माहरा चमोली से यात्रा की शुरुआत कर रहे थे तो हरीश रावत नदारद थे। हरीश रावत हरिद्वार से अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे तो प्रीतम सिंह चक्राता में थे। वो हरीश रावत और करण माहरा दोनों की जो यात्राएं थी उनसे नदारद थे। तो कांग्रेस को जो भारत जोड़ो यात्रा का है उसका लाभ उत्तराखंड में नहीं मिल पाया। अब कांग्रेस को एक उम्मीद है प्रियंका गांधी से कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो 26 जनवरी से कांग्रेस शुरू करने जा रही है, उसको लगता है कि प्रियंका गांधी का उत्तराखंड में कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, खासकर पहाड़ों में। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के पास 19 विधायक है और उसको कांग्रेस को उम्मीद है कि उत्तराखंड में वो कुछ कर सकती है, प्रियंका गांधी का यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकता है। इसीलिए अब कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटी है। लेकिन एक सवाल आज भी कांग्रेस के सामने खड़ा है कि जो उसके अपने नेता हैं उनके बीच कैसे उनको एकजुट किया जाए। कल भी कांग्रेस की मीटिंग हुई, करण माहरा ने मीटिंग बुलाई, लेकिन प्रीतम सिंह राजस्थान में मौजूद थे। प्रीतम सिंह के समर्थक जो विधायक थे वो राजस्थान में मौजूद थे। यानी कि जब आप एक टेबल पर नहीं बैठ सकते तो भविष्य में जो अभियान आप शुरू करने जा रहे हैं उसको कैसे आप परवान चढ़ाएंगे, कैसे उसको सफल बनाएंगे। तो ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है कि क्या हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो अब कांग्रेस शुरू करने जा रही है उसमें वो पहले अपने नेताओं को एकजुट कर पाए या नहीं कर पाए, ताकि वो गांव-गांव तक इस अभियान को पहुंचा पाए। कांग्रेस की एक रणनीति है कि हम ब्लॉक लेवल पर इस अभियान को ले जाएंगे। प्रियंका गांधी जब देहरादून में होगी तो यहाँ पर बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसके लिए खुद ये चुनौती बनी है कि अपने नेताओं को एकजुट कर पाती है या नहीं। बिल्कुल, और इसीलिए तंज कसा जा रहा है कांग्रेस पार्टी पर कि कांग्रेस पार्टी लोगों से जुड़ने का प्रयास कर रही है या अपनी पार्टी में लोगों को बनाए रखने का, जोड़े रखने का प्रयास कर रही है। सुनील प्रभात, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ रहे हैं, आपको बता